यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट यानी कि किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे पता करें, किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे पता करें। तो देखो, जो पहले आता है संख्या 1 आती है, 2 आती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या फिर 9 या 0। किसी भी संख्या के लास्ट में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक की संख्या ये आ सकती है। अगर ध्यान रखना, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0, 1, 5 या फिर 6 है, तो उनके जो इकाई अंक रहते हैं, उनके जो इकाई अंक रहते हैं वो समान रहते हैं। क्या रहते हैं? समान रहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने 100 लिख दिया और 100 की पावर में कितनी भी लगा सकता हूँ, 100 की पावर कितनी भी लगा दो। अगर यहाँ पर अंत में अगर 0 आ रहा है तो इसकी पावर कितनी भी रहे, इकाई अंक 0 ही रहेगा। जैसे 101 है, 101 की पावर भी आप कितनी भी लगा दो, 200 लगा दो, 300 लगा दो, 400 लगा दो। अगर यहाँ पर लास्ट में 1 है तो इसकी पावर कितनी भी रहे, इकाई अंक क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, किसी भी संख्या की अगर लास्ट में 0, 1, 5 या 6 आता है तो उनके इकाई अंक सामान्य रहते हैं। क्या रहते हैं? समान। अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो 0 ही रहेगा, 1 आ रहा है तो 1 ही रहेगा, 5 आ रहा है तो 5 ही रहेगा और 6 आ रहा है तो 6 ही रहेगा। दूसरी बात करें, 2, 3, 7 और 8। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है या फिर 8 आ रहा है, तो उसकी जो पावर होती है, पावर यानी कि उसकी जो घात होती है, उसको हम कितने से डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2 है, 3 है, 7 है या फिर 8 है, तो उसकी जो पावर होती है उसको 4 से डिवाइड करते हैं और 4 से डिवाइड करने के बाद में जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचता है, उस हिसाब से मान को करते हैं। देखो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 102, 102 की पावर मैंने लिख दी है 96, 102 की पावर लिख दी 97, 102 की पावर लिख दी 98 और 102 की पावर लिख दी 99 की पावर लिख दी। अब क्या करना है कि 2 आ रहा है तो लास्ट में 2 आए, 3 आए, 7 आए या फिर 8 आए तो उसकी पावर को 4 से डिवाइड करो। अगर मैं 96 को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरे पास बचता है 0। कितना बचता है? 0। 97 को अगर 4 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 1। 98 को 4 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 2 और 99 को 4 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 3। यानी कि 0, 1, 2 या फिर 3 बचेगा। ध्यान रखना, अगर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचता है तो हम उसको 4 मानकर हल करते हैं। कितना मानकर हल करते हैं? 4 मानकर। यहाँ पर 102 है, अब लास्ट का इकाई 2 है, 2 की पावर कितनी आ गई? 4। यहाँ पर भी 2 है, 2 की पावर रिमाइंडर कितना बचा? 1। 2 की पावर यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा? 2 और 2 की पावर यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा? 3। हल कर लो, 4 की पावर, ये 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16। तो इकाई अंक कितना रहेगा? 6 रहेगा। 2 की पावर 1, 2, ये इकाई का अंक, 2 की पावर 2, 4 और 2 की पावर 3, 8। तो ध्यान रखना, किसी भी संख्या के लास्ट में 2 आए, 3 आए, 7 आए या फिर 8 आए तो उसके पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर पावर में 0 शेष पर बचता है तो हम उसकी पावर कितनी मानते हैं? 4 मानते हैं। इसके बाद में आती है संख्या 4 और 9। संख्या एक तो 4 आती है और एक कौन सी आती है? 9। तो ध्यान रखना, यहाँ पर 4 की पावर या तो इवन होगी या फिर ओड होगी। तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 और 4 की पावर 4। तो या तो इवन या फिर ओड, या तो ओड होगी या फिर इवन होगी। तो अगर 4 की पावर इवन है तो इकाई का अंक 6 रहता है। 4 की पावर अगर सम है तो इकाई का अंक कितना रहेगा? 6 रहेगा और 4 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक कितना रहेगा? 4 रहेगा। 4 की पावर 1 विषम है तो 4 की पावर 1 4 ही होता है। 4 की पावर 2 16 होता है तो इकाई अंक कितना रह जाएगा? 6। अगर 4 की पावर सम है तो इकाई अंक 6 रहेगा और विषम है तो इकाई अंक 4 रहेगा। ऐसे ही 9 की पावर अगर इवन है और ओड, अगर 4 की पावर इवन का मतलब, ये 9 की पावर इवन का मतलब होता है सम। अगर इवन सम है तो इकाई अंक 1 रहेगा। 9 की पावर अगर इवन है तो 1 रहेगा इकाई अंक और 9 की पावर अगर ओड है तो इकाई का अंक कितना रहेगा? 9 रहेगा। तो एक बार दोबारा देखो कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5 या 6 है तो इकाई अंक समान रहते हैं। किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 या फिर 8 है तो उसकी पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं और 4 के बाद में जो भी पावर शेषफल बचती है हम उसको पावर में लगाते हैं। अगर पावर शेषफल 0 बचती है तो उसको 4 मानकर हल करते हैं। अगर 4 की पावर इवन है तो इकाई अंक 6 रहता है और 4 की पावर ओड है तो इकाई अंक 4 रहता है। 9 की पावर अगर इकाई अंक इवन है तो 1 रहेगा और ओड रहे तो 9 रहेगा। बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।